Hello students, today we start our first unit इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से बना है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में जो कि रेस्ट में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में टोटल 4 चैप्टर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड गॉस लॉ, थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फोर्थ है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले हमें चार्ज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज है क्या चीज? चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं कि चार्ज होते कितने टाइप का है। चार्ज 2 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज। 2 टाइप का होता है चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एग्जांपल प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के चार्ज। पॉजिटिव बात करें तो प्रोटॉन और नेगेटिव की बात करें तो इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज कि चार्ज की यूनिट कौन कौन सी होती है। तो चार्ज की जो फर्स्ट यूनिट है वो है कूलाम। ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है कूलाम सी। और ये जो कूलाम है ये किसके इक्वल होता है? एम्पियर सेकेंड। कूलाम को हम क्या कह सकते हैं? एम्पियर सेकेंड। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है चार्ज की वो होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक और इसका यूनिट होती है फैराडे। चार्ज की थर्ड यूनिट कौन सी है? फैराडे। तो चार्ज की 3 यूनिट है। चार्ज किस में मेजर कर सकते हैं? कूलाम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर और तीसरा है फैराडे। अब इन तीनों, ये जो तीनों यूनिट है चार्ज की, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कूलाम, ESU एंड फैराडे? तो एक कूलाम 3 × 10⁹ ESU और एक फैराडे, ये जो फैराडे है, एक फैराडे ये होता है 96,500 कूलाम। तो यहां से देख के पता चलता है कि चार्ज की सबसे छोटी जो यूनिट है वो होती है ESU और चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो कौन सी है? फैराडे। क्लियर? कूलाम, ESU और फैराडे। सबसे बड़ी फैराडे और सबसे छोटी कौन सी होती है? ESU। अब प्रोटॉन जो है इस पे चार्ज होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बहुत छोटा चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होगा नेगेटिव। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, और नेचर क्या होती है अपोजिट, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो m0 l0, बिकॉज ना मास है ना लेंथ है, टाइम टाइम के लिए t की पावर 1 और एम्पियर को लिखते कैपिटल ए से a की पावर 1। तो चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा m0 l0 t1 a की पावर 1। ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। अब हम बात करते हैं कि ये चार्ज आता कैसे है। प्रोटॉन है, इस पे चार्ज कितना है प्लस 1.6 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन पे कितना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पदार्थ है या ऑब्जेक्ट है, उस पे चार्ज कैसे आता है इसकी हम बात करें तो देखो जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से। नेचर में जितने मैटर हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। और एटम जो है किसी भी एटम में तीन चीजें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन अनचार्ज। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल है, इस पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो एटम है, एटम आपका होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मींस पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, मींस टोटल चार्ज किसी भी एटम पे वो कितना होता है, 0। इसका मतलब एटम क्या होता है, अनचार्ज्ड। एटम क्या होता है, अनचार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है इनिशियली। अब मैटर बना हुआ एटम से, जब एटम अनचार्ज है इसका मतलब कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, वो भी क्या रहेगा आपका अनचार्ज रहेगा। तो किसी भी मैटर पे चार्ज लाने के लिए, अभी क्या है अनचार्ज है, इस पे चार्ज लाने के लिए क्या करना है हमें, तो देखो ये जो मैटर है इस पे चार्ज कैसे आएगा कि मान लो भाई ये मैटर है, एटम से किससे मिलकर बना है, एटम से। ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने क्या है, प्रोटॉन मींस जितना नेगेटिव चार्ज है उतना क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मींस अभी इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। लेट फॉर एग्जांपल इस एटम के अंदर 5 ही प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब सपोज इस एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया
रिमूव कर दिया 5 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, पॉजिटिव चार्ज तो वही है, पॉजिटिव चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ, बट नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस एटम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो जब मैटर के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो उस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी एग्जांपल को आगे देखें, 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, प्रोटॉन तो 5 रह गए और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो पॉजिटिव चार्ज तो वही है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, इस पे चार्ज कैसा आ गया, टोटल चार्ज नेगेटिव। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव अधिक था, यहां पर क्या थी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कमी थी और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक था। तो जब एटम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तब तो उस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तब उस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट या मैटर पे चार्ज के लिए रिस्पांसिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम मैटर को आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्सेसिव। और यदि किसी एटम से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी। इसका मतलब उस पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो या इलेक्ट्रॉन को ऐड करो तो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कैसे करें और इलेक्ट्रॉन को ऐड कैसे करें, मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग। कि किसी भी मैटर पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसे आएगा, उसको चार्ज कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग 3 है। पहला है बाय फ्रिक्शन, दूसरा है बाय कंडक्शन और तीसरा है बाय इंडक्शन। कंडक्शन बाय कॉन्टैक्ट, दो वस्तुओं को स्पर्श करो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला है फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, लाइक एक ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, दोनों को एक दूसरे से रब किया, दोनों को एक दूसरे से रब किया तो एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी क्या है, जितने इसमें पॉजिटिव है उतने इसमें क्या है, नेगेटिव। जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने क्या है, नेगेटिव। दोनों कैसे हैं, अनचार्ज्ड। इसको रब किया हमने तो होगा क्या, एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो गए, ट्रांसफर। लाइक इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गए तो इसमें तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए हैं, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल थे, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इंक्रीज। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल कि आपने ग्लास लिया, ग्लास की रोड ली,
एक लिया आपने सिल्क क्लॉथ। तो जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो होगा क्या, ग्लास के कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, सिल्क में। तो ग्लास में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, और सिल्क में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इंक्रीज। तो ग्लास तो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब किया तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन सिल्क में क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं, फिर वही बात है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, प्रोटॉन कहां है, न्यूक्लियस में अंदर है। तो जब ग्लास रोड को सिल्क में रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या जनरेट होती है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जनरेट हुई, हीट एनर्जी जनरेट हुई तो जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके और अपने बॉन्ड को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। बॉन्ड को ब्रेक करके एक मेटल से दूसरे मेटल में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ग्लास से कहां ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे सिल्क में। तो ग्लास पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे आ गया नेगेटिव चार्ज। एक और एग्जांपल है, एबोनाइट। एबोनाइट की रोड ले लो और कैट का फर ले लो, ठीक है। एबोनाइट की रोड को कैट की फर पे जब आप रब करते हैं तो कैट फर के जो इलेक्ट्रॉन है, बिल्ली की जो खाल है, वहां से इलेक्ट्रॉन कहां पे आते हैं, एबोनाइट की रोड में। तो ये तो होती है पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाती है नेगेटिव चार्ज। तो क्लियर, फ्रिक्शन में क्या है, दो ऑब्जेक्ट को रब किया, रब करने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, एक पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इसे बोलते हैं बाई फ्रिक्शन। सेकंड बाई कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन में क्या होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि अनचार्ज्ड है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही इन दोनों को हम क्या करेंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे, किस में लेके आएंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे। तो इस पे चार्ज नेट कितना है, Q1 0, इस पे चार्ज कितना है, Q है, चार्ज कितना है, Q है। जैसे ही इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो जो टोटल चार्ज है कितना है, Q। ये दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मींस Q/2 और Q/2। टोटल चार्ज कितना है, Q, यहाँ पे 0। तो टोटल दोनों जो ऑब्जेक्ट है टोटल चार्ज कितना है, Q। जैसे ही कांटेक्ट में लेके आए टोटल चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस और ये भी प्लस, Q/2। जैसे आप इन्हें सेपरेट करेंगे
इस पे भी चार्ज कितना आ गया, q/2 प्लस q। तो दो ऑब्जेक्ट को, और दोनों कैसे हैं, कंडक्टिंग मटेरियल, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को जब कांटेक्ट में लेके आया हूं तो जो टोटल चार्ज है वो दोनों पर इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। जैसे मैं अलग करेंगे, इस पर भी q/2 और इस पर भी q/2। तो ये है आपका बाई कंडक्शन या कांटेक्ट, दोनों को कांटेक्ट में लेके आए। तीसरा है बाई इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट। कंडक्शन में क्या है, विद कांटेक्ट। इंडक्शन में क्या होगा, विदाउट कांटेक्ट। जैसे इंडक्शन में क्या है, विदाउट कांटेक्ट। ये अनचार्ज्ड। अब अनचार्ज्ड है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अनचार्ज्ड। ठीक है। अब इस अनचार्ज के पास कांटेक्ट में नहीं है, दूर है, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज लेके आया। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। इस स्फीयर को हमें क्या करना है, चार्ज करना है, ये अनचार्ज है। ओके। अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो देखो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव है, तो इसमें जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, रिपेल होगा। तो एक साइड तो क्या आ गया इसके, नेगेटिव चार्ज, दूसरी साइड क्या आ गया इसके, पॉजिटिव चार्ज। अब यदि इस स्फीयर को हम ग्राउंडेड कर दें यहां से, तो इसकी जो ये क्या है, ग्राउंडेड, अर्थ से कनेक्टेड है। तो अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन है उससे ये जो चार्ज है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस पे कैसे चार्ज बचेगा, नेगेटिव। अब यदि इस चार्ज को, स्ट्रॉन्ग चार्ज को हम रिमूव कर दें, तो इसमें सिर्फ क्या बचा है, नेगेटिव चार्ज। तो देखो इस स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं था, इसके पास में टच नहीं करवाया हमने, इसके पास में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज लेकर आए हैं, फिर इसको ग्राउंडेड किया है, पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, नेगेटिव, इसको डाल दिया। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे में वापस क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। इस पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो तीन मेथड हो गए, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। अब एक चीज याद रखना कि ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो कंडक्टिंग भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। बट बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन, इन दोनों ही मेथड में बॉडी क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए। अगर बॉडी कंडक्टिंग नहीं है तो चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हमने पढ़ लिया चार्ज क्या है, चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज कितने टाइप का होता है, टू टाइप का, पॉजिटिव, नेगेटिव। चार्ज की यूनिट,
चार्ज कैसे आता है और चार्जिंग के मेथड। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट, चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी invariance of charge। third, conservation of charge। fourth one is क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये इंपॉर्टेंट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब वन बाय वन, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज जो है ये कैसी क्वांटिटी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, और जितनी भी स्केलर क्वांटिटी है वो किसको फॉलो करती है, अलजेब्रिक सम को। किसको फॉलो करती है, अलजेब्रिक सम को। मींस एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहती है कि ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं। ये सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चार्ज हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहती है कि द टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज अलजेब्रिक सम of total charge present in that system। अब ये सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, 6 + 6 + 3 + 2, तो नेगेटिव। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, 11 माइक्रो कूलम। नेगेटिव कितना हुआ, -7 माइक्रो कूलम। तो टोटल जो चार्ज हुआ वो कितना हुआ, 4 माइक्रो कूलम। According to additivity of charge, the total charge in a system is the algebraic sum of all charge, algebraic sum of charge present in that system। Okay, clear? Second, invariance of charge। इनवेरियंस का मतलब कि लेट कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे चार्ज कितना है, Q, और ये किसमें है, रेस्ट में। तो जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें चार्ज कितना है, Q है, और जो मूविंग कर रहा है तब भी चार्ज कितना है, Q है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू इनवेरियंस ऑफ चार्ज कि चार्ज पे वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यदि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मूविंग है तो दोनों ही केस में चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। मींस वेलोसिटी का चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय वेलोसिटी। थर्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मींस चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं,
ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज कंजर्वेशन चार्ज मींस चार्ज neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one body to another body। कि चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ये बॉडी, इस पे चार्ज कितना है, +2 माइक्रोकूलम। सेकंड बॉडी, इस पे चार्ज कितना है, +4 माइक्रोकूलम। जैसे ही इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो बेटा यहाँ पे चार्ज कितना है टोटल, 6 माइक्रोकूलम। जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे कांटेक्ट में लाके अलग करेंगे इन्हें तो इस पे आएगा 3 माइक्रोकूलम, इस पे भी कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोकूलम। तो पहले चार्ज कितना था, 6 माइक्रोकूलम, और अभी भी कितना है, चार्ज वही है